जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सिर्फ ब्लास्फेमी के नाम पर एक मोमिन दूसरे मोमिन की गर्दन उतार लेता है, उस कंट्री में अगर लोग इस्लाम को छोड़ने लगें और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर आकर इस्लामिक कल्ट की गंदी सच्चाई सबके सामने रखने लगें, तो अपने आप में ये एक अजूबे से कम नहीं है। पर आज के दौर में सबसे बड़ी सच्चाई यही है। पाकिस्तान में भी एक्स मुस्लिमों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर मिस्टर अवैस इकबाल ने भी हाल ही में इस्लाम छोड़ने की घोषणा कर दी है। हेमी जैसी महिलाएं भी यूट्यूब पर आकर लोगों को इस्लाम की असली तस्वीर से रूबरू कराने के काम में जुट चुकी हैं। और इन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों के आगे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सब के सब बेकार और बेबस नजर आने लगे हैं। एक्स मुस्लिमों की एक बड़ी फौज जल्द ही अब पाकिस्तान में भी खुलकर सामने दिखेगी। एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब चारों ओर से अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है। आप सबको शुरुआत में ही याद दिला दूं कि इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना बहुत जरूरी है। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। हमारे लिए आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। मछली की तरह तड़पना चाहिए पूरे पाकिस्तान वाले के, यार ये क्या हो रहा है। ये हम जिस बुनियाद पे एक मुल्क बनाए थे, ये तो तितर बितर हो रहा है। इस्लाम जो है यहाँ से खत्म होता जा रहा है। तो उसके लिए सारे जो एक्स मुस्लिम से और खास करके जो पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम होकर सामने आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइमा जी, विदाउट एनी डिले पहला सवाल मेरा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट आज की स्ट्रीम है क्योंकि आप एक फीमेल है। फीमेल होने के साथ साथ आपने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि आप मिलकर एक चैनल चला रहे पूरी टीम बनके, विच इज अ वेरी 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 गुड स्टेप। मैं एक जो किसे कहते हैं ना, प्योर इस्लामिक घर, प्योर इस्लामी घर, उसमें पैदा हुई। अम्मी मस्जिद थी, मेरी आंख जब खुलती थी तो अम्मी हमें नमाज के लिए सुबह सुबह उठाती थी। फजर की नमाज पढ़ ली, इसके बाद अम्मी की तिलावत 7 बजे तक, जब मतलब दोपहर शाम जब ये सूरज निकला है तब तक कुरान की तिलावत चलती थी। ठीक है, मैंने शुरू शुरू में मतलब 8-10 साल की थी, मैंने कुरान खत्म कर लिया था। इसके बाद मेरे मामू थे, मामू ने मुझे काफी ना इस्लाम की तरफ बातें बताना शुरू की। मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसकी तरफ। एज होगी तकरीबन 10-12 साल जब मैंने ये सुनना स्टार्ट कर दिया मामू से। फिर मैंने कुरान को, जब मैंने सबसे पहले ना कुरान को देखा कि इसमें सूरतों का है क्या, इनकी मीनिंग क्या है और ये क्यों है। शुरू से मेरे दिमाग में आता था कि ये कुरान की सूरतें क्यों हैं, तो इनका मकसद क्या है। तो जब मैंने सूरह मोहम्मद को देखा तो मेरी बड़ी अकीदत ना जंप की। मैंने कहा कि जिस बंदे की वजह से ये मजहब है, जिनकी वजह से इस्लाम है, तो वो सूरत कितनी अहम होगी। इसलिए मैंने ना सूरह मोहम्मद का रोज सुबह सुबह उठ के तो मैंने सूरह मोहम्मद पूरी खत्म करनी, इसके बाद मैंने स्कूल जाना। तो इतनी ये मुझे हिफज होगी तकरीबन सूरह मोहम्मद। तीसरा कलमा मामू ने कहा था तीसरा कलमा पढ़ा करो, इसका बहुत फायदा है। तीसरा कलमा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं रात सोते टाइम या अनकॉन्शियसली मेरे जुबान से वो निकलता ही जा रहा था। मैं कोई भी काम करूं, कुछ भी करूं, लेकिन तीसरा कलमा ना वो तवातर से मेरे निकल रहा था। मैं अपना ये आपको बता रही हूँ कि ये इतना मजहबी किस्म का, मैं खुद इतनी मजहबी थी। तो मेरी तो 12वीं के बाद शादी होगी। अक्सरियत की 10वीं के बाद शादी हो जाती है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करी, और लोअर मिडिल क्लास हमारे यहाँ काफी ज्यादा तादाद में है। साहिल आप ही जानते हैं। तो मेरी 12वीं मैंने की थी, अगस्त में रिजल्ट आया, दिसंबर में मेरी शादी हो गई। मैंने बथेरा कहा इनसे कि नहीं मैंने अभी पढ़ना है, लेकिन नहीं, वसाइल भी ऐसे खास नहीं थे। मामू ने एक मेरी इतनी ब्रेन वॉशिंग की हुई थी। मामू ने मुझे इस्लाम को इतना आसान करके बताया था ना कि मैं हवाओं में उड़ रही थी। कि मामू ने कहा था कि देखो, अब तुम यहाँ पे हो ना, अपने माँ बाप के घर हो, तो तुम्हारे अबू तुम्हारे कस्टोडियन है, वो तुम्हारे रखवाला मतलब रिज्क देते हैं आपको, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, आपको लोगों से बचाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप अगले घर जाओगे तो आपका जो शौहर है वो आपको ऐसे ही रखेगा जैसे आपके वालिद ने रखा है। तो और सिर्फ औरत को, मामू ने कहा कि औरत का तो इतना आला किस्म का और मुकाम और इतनी आला इसको इतनी सहूलत है कि अगर औरत चाहे ना तो अपने बंदे के कंधे पर रख के बंदूक चला सकती है, किसी की जान ले सकती है, और उसका हिसाब कौन देगा? उसका बंदा। तो मेरी शादी हो गई, मैं बिल्कुल मजबी थी, शादी हो गई, और कुछ उम्र भी कम थी। बड़ी उम्र के शौहर थे, 15 साल बड़े थे। मैं तो उनको मजाजी खुदा समझ के पूजना शुरू हो गई। तो तकरीबन मेरे 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता ये आश्कार हुआ कि वो ना एडिक्टेड हैं, वो नशा करते हैं। और काम धंधा तो सारा चौपट हो गया, जो भी था कुछ भी नहीं था, ज्वाइंट इकट्ठे काम था ना सब भाइयों का। उसमें से जितना आता था वो खाने पीने के लिए टाइम गुजर रहा था।
अम्मी अब्बू आए कि अब आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। तो मैंने कहा कि अब 2 बच्चों के साथ मैं किधर जाऊँगी? मैं आपके बोझ बनूँगी। या तो मेरे अब्बू बड़े होते ना स्ट्रॉन्ग फैमिली के, तो मैं चली जाती। मुझे पता था कि उनके पीछे और भी बच्चे हैं और वो जितना कमाते हैं उतना ही वो खाने के लिए उनको पूरा आता है। तो अब मैं अपने अब्बू के साथ बड़ी अटैच थी। तो मैंने तब भी ये सोचा कि मैं अब्बू को क्यों परेशान करूँ वहाँ पे जाके। 2 बच्चे हैं, मैंने कहा अम्मी ठीक है, जो मेरी किस्मत में था ना वो हो गया, वो मुझे मिल गया। आप छोड़े, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़े। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस कंडीशन से कैसे निकलूं। अगर मैं कहीं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने की कोशिश करती थी तो कुछ नहीं, वो 2-3 हजार में, हद 3 हजार या 4 हजार, 12 FA पास बंदे को वो क्या देंगे? कुछ भी नहीं। 3-4 हजार में तो कुछ नहीं हो रहा था। छोटे 2 मेरे बच्चे थे, तो है ज्वाइंट फैमिली थी। खाने पीने का तो कैसे ना कैसे चल ही रहा था, लेकिन बच्चों की अगर बच्चा बीमार हो जाता, दवाई या कोई ऐसा इशू, 100 ऐसे इशू चलते थे। तो मैं उन दिनों बहुत परेशान थी, मैं क्या करूं। फिर मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट तौर पर एडमिशन खरीद देती हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने प्राइवेट तौर पर BA का एडमिशन खरीद दिया। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर मुझे खुद पे जरा हौसला हुआ, मैंने कहा नहीं भाई मैं कर सकती हूँ, अभी भी मुझ में स्पार्क है, कैलिबर है। तो मैंने प्राइवेट ही फिर दूसरा भी एक और MA कर दिया। इसके अलावा एक और मीनवाइल दूसरी यूनिवर्सिटी से एक और MA किया, MA पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से कर दिया और MA एजुकेशन किया। तो इसी स्ट्रगल में मेरा तकरीबन 2012 में मेरी ना एजुकेशन कंप्लीट हो गई। इस कंडीशन में मेरे गुजरे हैं तकरीबन 8-9 साल, इसी कंडीशन में। यार, इस लेडी के संघर्ष को देखते हुए इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। कि बच्चे मेरे हो गए, अब मैं हैंड टू माउथ थी। मैं तहज्जुद पढ़ती थी, 5 नमाजें पढ़ती थी, कुरान को मैंने सुबह शाम दोपहर जब भी मेरा टाइम मिलना, जब मेरा दिल भरना, जब मैंने बहुत परेशान होना, जिंदगी से तंग, हालात से तंग हो जाना, फिर मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया, तलावत करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ जिक्र, अज़कार, नाते, सब कुछ, बहुत कुछ करना, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ना मिलनी, मेरे हालात नहीं बदल रहे थे। मैंने इतनी मेहनत की इस इबादत में, इतनी मेहनत की, इतनी दुआएं की कि कोई कर नहीं सकता जितनी मैंने दुआएं की खुद के हालात बदलने के लिए। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई, गवर्नमेंट की मिल गई लेकिन छोटी सी जॉब मिल गई। मैंने बड़ा शुक्र किया कि चलो कि अब मैं बेहतर हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। तो ये मुझे जॉब मिल गई। इसके बाद तकरीबन छोटी सी जॉब थी, लेकिन फिर 3 साल के बाद मुझे एक बड़ी जॉब मिल गई जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। लेकिन जब मैंने मुझे बड़ी जॉब मिली ना, तो साहब मुझे बड़ा ना अजीब फील हुआ। मैंने कहा मैं इतनी दुआएं की है, इतना कुछ किया है, लेकिन मुझे सिला क्या मिल रहा है जो मैं करती हूँ। जितना कि मैं कर लेती हूँ, जितनी कि मैं मेहनत कर लेती हूँ, उतना ही मुझे उसका फायदा होता है। इसके अलावा तो और कुछ फायदा नहीं हो रहा मुझे। तर्जमे के साथ तो मैं कुरान पढ़ ही रही थी। तब मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास वो साइंटिफिकली भी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, तो क्यों ना मैं जो कुरान में फिनोमिना दिए गए हैं ना, जैसे तखलीक है, सबसे पहले मुझे अपनी तखलीक जो अम्मा हवा की और आदम की जो किस्सा था ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट हुआ। अब मैं फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब इसको जो कुरान में मुख्तलिफ वाकयात और फिनोमिना दिए गए हैं ना, उसको तर्जमे उसको ना साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश की जाए। मैंने किसी को प्रूफ नहीं करने थे, खुद अपने आप को प्रूफ करने थे। सबसे मैंने तखलीक आदम से आगाज किया था कि आदम और हवा की तखलीक। अच्छा, उसमें जब मैंने पढ़ा तो वो पीछे जो थे नेंडरथल्स और उससे पहले सैपियन में तो वो बताया गया था कि फोसिल्स उनके निकले हैं। तो जब मैं कुरान में पढ़ती थी, जब मैं कुरान की तरफ से उसको देखती तखलीका, तो वो तो डायरेक्ट ऐसा लगता था जैसे वो कर दिया। लेकिन मैंने उसमें आप मैं लोगों को कहती है ना जलेबियां बनाती है, तब मैं भी जलेबियां बनाती थी। तब मैंने वो जाल, जीम एंड लाम, जाल और खलक, उस पे मैंने ना बड़ी रिसर्च की, उस पर मैंने बड़ा कुछ पढ़ा। उसको मैंने खुद से साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आदम को ना जाल किया गया है, इसको खलक नहीं किया गया। मतलब मैं इस किस्म की थी। साइंस का तो मेरा दिमाग था ही था, लेकिन मैं साइंस के नुक्ता नजर से कुरान के फिनोमिना को सच साबित करना चाहती थी। अहादीस का मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा था, बस जितनी जरूरत होती थी उतनी अहादीस को देख लिया करती थी। बाकी तनकीदी नुक्ता नजर से मैंने कभी नहीं अहादीस का मैंने मुतालिया इस तरह से नहीं किया था। लेकिन मैंने कुरान को सच साबित करने के लिए कुरान को मुख्तलिफ एंगल से पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक ना वीडियो के दौरान ही मेरी एक सुनी मैंने कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके आगे से औरत, काला कुत्ता और गधा गुजर जाए ना, तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। ये तो मेरी जिल्लत है, ये तो मेरी ह्यूमिलेशन है। वो एंटिटी, वो मेरा अल्लाह जिसे मैं इतनी अकीदत रखती हूँ, जिसकी खातर मैंने मतलब जो मेरी किस्मत में लिख दिया इसने, मैंने उसको बर्दाश्त किया, मैंने कभी गिला नहीं किया उसे, उस एंटिटी के साथ। मैं अपनी जज्बात कुर्बान कर दिए, मैंने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी, मैंने हर चीज कुर्बान कर दी। और वो उस एंटिटी का भेजा हुआ जो पैगंबर है,
जो मोहम्मद है, जो उसके भेजे भेजे गए नबी हैं, जो उनकी जुबान बोलते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं इतनी नापाक और इतनी नजस और इतनी कमतर हूँ कि मैं गधा और कुत्ते के उसी लाइन में खड़ी कर दी गई हूँ। तब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इस्लाम में महिलाओं की क्या कदर है, अब ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये मुल्ला मौलवी चाहे जितनी सुअर कोटेड बातें कर लें, पर अपनी किताबों में लिखी बातों को झुटला नहीं सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ना मैं फिर सकाफतों को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने इस्लाम से। पहले मैं ये समझती थी कि 1400 साल जो पहले इस्लाम है ना, इससे पहले था ही कुछ नहीं था, था ही कुछ नहीं। देखिए इतनी उम्र मेरी हो चुकी थी, मैं तब तक इसी वहम में जी रही थी कि इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत था, वहां पे तरक्की थी ही नहीं, कुछ भी नहीं थी। ये मोहम्मद आए तो उन्होंने बेहतर हालात किए। तो जब मैंने सुमेरियन टैब्लेट्स का तर्जुमा इब्ने हदीस की किताब रिस्का से पढ़ी हुई है, उसका उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है उर्दू में इसका। तो जब मैंने तर्जुमा पढ़ा तो उसमें था ये तख्लीक का किस्सा। तख्लीक के किस्से में ये सेम यही था, मिट्टी से तख्लीक किया गया और तसली से ना औरत को निकाला गया। मैंने जब वो टैबलेट पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये मैं जिस जिस इस्लाम को मैं कहती हूँ कि 1400 साल पहले उसने हमें बताया है, तो उस इस्लाम से भी 5000 साल पहले ही सुमेरियन किसी टैबलेट्स में लिखी हुई है ये बात। ये जो तख्लीक आदम का किस्सा है, जिसको मैं साबित करने के लिए दिन रात एक कर रही थी, जिसको मैंने हर आर्टिकल सर्च करके उसको रिलेट करने की कोशिश की, जिसपे मैंने खलका और जाला को आपस में कंपैरिजन करके ये साबित करने की कोशिश की कि आदम को उतारा गया था, खलका का लफ्ज नहीं है, जाल का लफ्ज है। अब सुमेरियन टैबलेट्स की बात है तो इसमें तख्लीक तख्लीक का किस्सा भी है। एक तो आदम और हवा की तख्लीक है ना, दूसरा जमीन और आसमान की तख्लीक का भी जिक्र उसमें। सेम वही जो कुरान में बयान किया गया ना कि इतने दिनों में जमीन और आसमान की तख्लीक की, सेम ये सुमेरियन टैबलेट्स में मौजूद था। मैं तब इतनी परेशान। एक आलमगीर तूफान का जिक्र है, तूफान सॉरी वो सैलाब का जिक्र है, ये भी सुमेरियन टैबलेट्स में। मैंने कहा "उफ, ये क्या, ये ये तो वो चीजें हैं जिनको ये मानते नहीं है और उन्हीं से चीजें ये चुरा के अपनी तरफ लेके आ गए। फिर जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा तो इतनी आलीशान, इतनी रिच, इतनी उम्दा किस्म की तहजीब थी मिस्री तहजीब। मैं तो हैरान रह गई, मैं तो उनका आर्ट, उनकी शायरी, उनका जो सिस्टम था, क्लरिकल सिस्टम था, लिखने का तरीका था उनका, अहराम थे उन्होंने बनाए। मैं तो उस पे मबहूत रह गई, उनकी मम्मीफिकेशन पे। तब ये फिरौन का खुदा भी मुझ पे खुला। यहाँ पता है मुसलमानों में अक्सर क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक ही एंटिटी को फिरौन समझते हैं कि फिरौन एक ही बादशाह गुजरा है उनके नजर में। मैं भी यही समझी थी फिरौन एक ही था बस, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पे इतने जुल्म किए। तो जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा, वो जो उनकी 28 नस्लें थी, वो तो भाई वो तो उसमें अखनातन को जब मैंने पढ़ा तो तब मूसा का किस्सा भी अच्छा। सागन ऑफ द कार्डियन को जब मैंने पढ़ा तो सागन ऑफ द कार्डियन जो था 1700 कबले में थी, वो उसमें लिख रहे हैं कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे, मैं बिन बाप के मेरे ख्याल में पैदा हुआ था या जो भी था, उसको उसका उसका किस्सा पता क्या है कि उसकी माँ ने उसको बक्से में बंद करके दरिया नील में बहा दिया था और उसको नीचे से, नाम मुझे भूल गया उसका, किसी ने उसको पाला तब वो बादशाह बना। तो जब मैंने सागन का किस्सा पढ़ा तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा उससे रिलेट था। मैंने कहा ये तो किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ती रही हूँ कि उसके डर से उन्होंने, फिरौन के डर से के बन किसके डर से उन्होंने पानी में बहा दिया था। वो कहते हैं ना भानुमती ने कुंभा जोड़ा, क्या वो ऐसी कहावत है, कहीं की ईंट और हाँ कहीं का रोड़ा जोड़ के तो इकट्ठा कर दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था, वो बहाने वाला किस्सा था, वो तो सारगम की उसके जो उसने लिखा है उसमें ये महफूज है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। जब मैंने इनकी यहूदी जो इनके कायदे कानून को पढ़ा, तो जब मैंने हम्मुराबी को पढ़ा, उसके उसके वो जो था कानून थे उसके 285 के 86 के, जब मैंने उनकी शिकों को पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा आंख के बदले आंख, ये सारे जो थे जिसको मैं शरीयत समझती थी कि ये इल्हामी है, भाई ये तो पहले से मौजूद चीजें हैं, जो उसमें से कुछ कुछ चीजें मुस्लिम मज़ाहब ने उचक नहीं है उनसे। तो असल जो मेरा दिमाग खुला ना, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा पढ़ के खुला। अब ये वाला मुकाम है कि मैं आज ही गवाही दे सकती हूँ। अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ा ना सोचा। मैंने कहा कि जो अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। दोस्तों, मुझे एक बात को लेकर बहुत खुशी हो रही है कि इस लेडी ने किसी के कहने या जज्बात में आकर इस्लाम को नहीं छोड़ा है। इस लेडी ने खुद रिसर्च किया है, इसके बाद इस्लाम को छोड़ने का फैसला किया है। अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट था वो लॉन्ड्रियों पे था। मैं जब पक्की हम्म, मुसलमान थी तब भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाती थी। मैं लॉन्ड्री की जगह पे खुद को रख के सोती थी
कि अगर वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वो जो जिसे हम झुग्गी कहते हैं, डिप्राइव्ड किस्म के लोग हैं, अगर वो पावर में आके हमला करते हैं मुझ पर, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, अच्छे खासे खानदान से हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे बंदे को कत्ल करके वो मुझे बांध के ले जाते हैं और मुझे दूसरे या तीसरे किस्म के सिटीजन के तौर पर डील करते हैं, तो मैं हूं तो औरत ना। इतनी तजहीक क्यों मेरी? मैंने बीबी आशा के बारे में भी पढ़ा, जिनकी 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मैं उनकी अजियत का अंदाजा लगाना चाहती थी कि जो उनको फिजिकल तकलीफ हुई होगी, मैं मेरे ज़हन में पता ये क्या था, मैं इवन ख्वाब में भी ये देखती थी कि जो बीबी आशा है ना वो तकलीफ से करा रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं इसीलिए मां नहीं बन पाई कभी कि मेरा इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो चुके थे। मैं खुद से ये हाँ हाँ, सोचती थी, खुद से ये सोचती थी, खुद से ये मैं सोचती थी सेम। कि कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी, कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी। 9 साल की बच्ची जिसको 53 साल का जो बंदा है वो सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो उसकी तकलीफ को कभी किसी ने अंदाजा ही नहीं किया। बड़े जी जबरदस्त तरीके से जी आपने सारी बातें बताई है, लेकिन अभी जो आपने हजरत आयशा की बात की, और ये एक जी ऐसा टॉपिक है, स्लेवरी की भी आपने बात की, हजरत आयशा की बात की, कि जो बहुत से दिमागी अपंग मुसलमान जो होते हैं, हालांकि सारे मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको सुन के उनके दिल को भी कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलता, या उनका दिल जो है मुतमईन नहीं होता कि हम नबी के इन कारनामों पर पर्दा कैसे डाले, उसको हम एक्सेप्ट कैसे करें। अमित नूरी जी का जो अभी कमेंट मैंने हाईलाइट किया था ना, वो करना, उन्होंने बहुत मस्त कमेंट किया है। नूरी जी ने लिखा था कि मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को टॉयज देने के बजाय, डॉल्स देने के बजाय, वो अपनी बच्चियों के हाथ में मर्द का सामान दे देते हैं, शर्मगाह दे देते हैं। और ये बात उनकी बहुत सही है, और ये सीधा जाती है, हाँ, मैनहुड सीधा जाती है ये रसूलुल्लाह पर भी। आपने डॉल का जिक्र किया, हदीस में डॉल का जिक्र आता है, वो गुड़िया से खेलती थी, हजरत आयशा जो वो गुड़िया से खेलती थी, गुड़िया से खेलने की उम्र में उनको क्या पकड़ा दिया हाथ में रसूलुल्लाह ने? ये महिला बहुत ही ब्रेव है। ऐसी महिलाएं ही क्रांति लाती हैं। इनका पूरा इंटरव्यू साहिल भाई के चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार पूरा जरूर देखें और सपोर्ट करें। आइए अब देखते हैं पाकिस्तानी न्यूज एंकर मिस्टर अवैस इकबाल का इंटरव्यू, जो कि जफर हेरिटिक के चैनल पर है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज एक बार ओरिजिनल वीडियो को पूरा जरूर देखें और जफर हेरिटिक भाई को दिल से सपोर्ट करें। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिनका नाम है अवैस इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के एंकर रह चुके हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम से मुर्तद होने की क्या सजा है और पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वो भी किसी से छुपे नहीं है। इसलिए हमारे जो इकबाल साहब हैं, ये पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए हैं, और जो कि इनकी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। अभी रिसेंटली इन्होंने एक डिबेट भी की थी मुफ्ती यासिर वाजिदी से, जिसमें क्लियरली इन्होंने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट रखे, और मैं नहीं समझता कि मुफ्ती यासिर जैसा बंदा इनके किसी भी पॉइंट पर कोई भी ढंग का लॉजिक दे पाया हो। और ये डिबेट क्लियरली इन्होंने विन की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं इन्हें ऐड कर लेता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। अवैस इकबाल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपकी वो डिबेट हुई थी उसमें आपकी जीत को लेकर। और क्योंकि अवैस इकबाल साहब अपनी आइडेंटिटी के साथ आए हैं, तो किसी इंट्रोडक्शन की और वो सूरह सुनाने वाली किसी भी उसमें हम प्रोसेस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपकी ईमेल देखकर हैरान रह गया यार। नहीं, वो प्रोसेस वो तो बचपन में हम स्कूल में किया करते थे, तो वो हाँ। नहीं, जो लोग फेस नहीं दिखाते ना, उनके लिए तो वो जरूरी हो जाता है, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि फिर पता नहीं ना, आवाज से पता नहीं चलता, कोई भी आ रहा है कुछ भी कह रहा है। अब आप तो अपनी आइडेंटिटी के साथ में आए, तो उसमें जरूरत ही नहीं है। खैर जी, तो सबसे पहले हम डिबेट पर ही बात करते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात को लेकर काफी नाराज हूं कि ये जो डिबेट आपने इनके साथ में की है ना, मेरे ख्याल से इन लोगों से ना इस बात पर कभी डिबेट ही नहीं होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बच्चियों से शादी वाली बातों को फॉलो करते हैं, ठीक है, गुलाम लौंडी वाली कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं,
ठीक है, बीवी की पिटाई हो गई, 3 तलाक, हलाला, इतनी इतनी बड़ी-बड़ी बुराइयां होने के बावजूद और ये लोग आते हैं और ये डिबेट कहाँ पे करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। अरे अगर जीत भी जाओगे उसमें, तो ये उसमें तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे कि वो अल्लाह ही है। अच्छा, आपकी एक मैंने एक 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 छोटी सी क्लिप मैंने निकाली, वो थोड़ी सी मैं प्ले करना चाहूंगा, छोटी सी है। अगर एक औरत ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और आप कहते हैं कि ये नारा गलत है, तो फिर आपकी राय में औरत का जिस्म हो और मर्जी किसकी हो? बात सुने, औरत का जिस्म अल्लाह की मर्जी, औरत का जिस्म जाती नहीं अताई है। इस्लामी अल्लाह की? देख, इस्लामी अल्लाह की? देख, इस्लामी अल्लाह की? देख। इस पर क्या कहना है आपका? कहते हैं वक्त करता है परवरिश, बरसों जाहिल एकदम नहीं होता। तो जहाँ तक आपकी ये बात है कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक जो मौलवी है उससे आप छोटे छोटे जो मसाइल हैं इनके रिलीजन के अंदर के उन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात करने का, मुकालमा करने का मुद्दा ये था, उसका मकसद ये था, उसमें हमारे मुखातिब अल्लामा यासिर नदीम वाजदी साहब नहीं थे। हम दुनिया के प्लानट अर्थ के 1 अरब 80 करोड़ इंसानों तक, मुसलमानों तक और बकिया इंसानों तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी डिवाइन पावर की एग्जिस्टेंस के बगैर अपनी जिंदगी को मीनिंग दे सकते हैं, और वो उनके सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की मुखालफत करते हैं। और हमारा काम एक डिबेट जनरेट करना था, एक कॉन्सेप्ट को कॉइन करना था, जो हमें लगता है कि हमने एग्जैक्टली सक्सेसफुली किया। और इस्लाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लामा यासिर नदीम वाजदी साहब ने बहुत एक बचपने का सबूत दिया, जो कि उन्होंने मीम्स बनाई सैमसंग की, S21 की। हालांकि मुझे सिर्फ उन मोबाइल मॉडल्स के नाम नहीं पता थे। हालांकि अगर होमो सेपियंस सारे एक जैसे एक खुदा की तख्लीक हैं, तो उनके अंदर कोई भी जो सन्नाई की गलती होगी वो हम उसी खुदा से एट्रीब्यूट करेंगे जिसकी वो खल्क का दावा करता है, और लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसानी तकवीम जैसा बड़ा दावा करता है। तो ये बेसिकली कहने का मकसद था ज़फ़र भाई। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ तो उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया था। उनका मानना है कि डिफॉल्ट पोजीशन तो ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, वो एक 12th सेंचुरी में इब्ने तुफैल ने एक नॉवेल लिखा था जिसमें एक जो बच्चा है वो बाय डिफॉल्ट जंगल के अंदर भेड़ियों के अंदर पलता है। तो जब वो बड़ा होता है तो वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह 4 टांगों पर चलता है, और उसको फिर वहां से रेस्क्यू किया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये अच्छाई बुराई क्या होती है, तसव्वुर खुदा क्या होता है। और बाद में इस तरह का एक और भी वाकया पेश आया था। तो बेसिकली इब्ने तुफैल का मकसद ये था कि इस बात को साबित किया जाए कि जो अच्छाई और बुराई या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो इंसानों के अंदर फितरी तौर पर मौजूद नहीं होता, बल्कि एक्वायर्ड होता है। और इसी बात को लेकर हम अपना मुकदमा पेश करते हैं ज़फ़र भाई। उन्होंने तो खत्म ही कर दिया ना, उन्होंने कह दिया आपको साबित करना है कि नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। हालांकि दावा जो है वो मुसलमान करते हैं, दावा जो है मजहबी लोग करते हैं। एग्जैक्टली आसमानों के ऊपर एक खुदा ऐसा मौजूद है जो कि इस कायनात का खालिक है, उसकी जानिब से किताबें उतरती हैं, उसकी जानिब से जिनसी कुव्वत की हांडियां उतरती हैं, उसकी जानिब से बनी इसराइल के लिए खाना उतरता है। और वो इतना मसरूफ आदमी है, और उसके बावजूद जब छोटे छोटे बच्चे भूख से, कहत से, जंग से मरते हैं तो वो बैठकर तमाशा देख रहा होता है। तो जब हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये कहते हैं कि बर्डन ऑफ नॉन प्रूफ जो है वो आप दें। आपने देखा होगा एक शो था यंग शेल्डन का, जिसके अंदर एक चर्च का जो पादरी है वो कहता है कि देयर इज अ 50% चांस आइदर गॉड एग्जिस्ट एंड आइदर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एंड आई लाइक दोज ऑड्स। तो उस पर यंग शेल्डन कहता है कि व्हाट यू आर मिक्सिंग पॉसिबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू योर एनालॉजी, इफ आई गो होम एंड आई माइट फाइंड $50 million under my bed and I might not, in what earth is 50-50। So basically जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी है वही अपने अंदर इतना फ्लॉड है कि अगर आप बच्चों को फैक्ट और फिक्शन के अंदर तमीज करना सिखा दें तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इनकी सो कॉल्ड डिवाइन बुक्स हैं वो किसी भी जगह पर ठहर सकती हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामी कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।